नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। आपके पास बुद्धि की कमी नहीं, आपके पास ज्ञान की कमी नहीं, और साथ ही साथ उंगली की लंबाई सूर्य के पहले कट तक पहुंची नहीं। यानी कि ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दबाजी ना करें। जीवन के जो बड़े फैसले हैं उनमें अपने घर के बड़ों का सहयोग लेकर के चलें, उनसे बात करके चलें, अपने अच्छे सलाहकारों से एडवाइस लेने के बाद जीवन में आगे बढ़ें। ऐसा आपको विशेष रूप से ध्यान करना है, क्योंकि ये जो गहराई के अंदर इतनी उंगली जाती है और ऊपर से जब छोटी हो जाती है तो ये व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी करती है, अपनी होशियारी आदमी ज़्यादा दिखलाता है, उसके कारण नुकसान भी उठा जाता है। तो कृपया करके बड़े फैसले जो हैं उनमें थोड़ा आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है, और यहाँ एकदम चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को अपना यश मान सम्मान बहुत प्यारा होता है, साथ ही साथ उनको प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास भी करता है। शनि की उंगली के साथ चिपके होने के कारण व्यक्ति माता पिता को बहुत प्रेम करता है और सारी जीवन की सुख सुविधाएं उन पर अर्पण करने के लिए तैयार रहता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर धन के लिए और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए वर्तमान में इस पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिसके कारण मैं कह सकूँ कोई आपको स्वास्थ्य से संबंधी कोई ज़्यादा परेशानी की दिक्कत है या आप बहुत बड़े कर्जे में डूब गए, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। चलिए बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली से अनुकूलता के साथ में यहाँ पर चल करके और यहाँ चिपकी हुई है शनि की उंगली के साथ, यानी अपनी जीवन में अपनी मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति धन्यवाद करना, ईश्वर की पूजा पाठ करना, साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। चलिए अब बात करूँगा मैं आपकी यहाँ पर सीधा बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत, अभी बुद्ध पर्वत पर मोटे रूप से 2 रेखाएं हैं। ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यहाँ और भी रेखाएं खड़ी जाएंगी। इतनी शुद्धता के साथ एक रेखा खड़ी होती है तो व्यक्ति के पास किसी प्रकार से कोई भी बुद्धि की कमी नहीं होती और धन के आगमन निरंतर आपके जीवन में बने रहेंगे। साथ ही साथ इस रेखा का इस तरीके से हो जाना कई बार व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक परेशानी के लिए जाना जाता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी पत्नी के साथ तालमेल में थोड़ा कमी। चलिए बुद्ध पर्वत कुल मिलाकर ठीक है, संतान का सहयोग भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी। आइए सूर्य पर्वत की बात कर लेता हूँ। बहुत ही सुंदर ट्रायंगल इस सूर्य पर्वत की रेखा पर बना, यानी कि यहाँ अगर देखें तो यहाँ हृदय रेखा आपको लगेगी कि 2 पर्वत से चली है, लेकिन इसके ऊपर बना हुआ जो ये ट्रायंगल है ये इस बात को दर्शाता है कि जुनून है दिमाग के अंदर कि मुझे ज़िंदगी में यश प्राप्त करना है, और निश्चित रूप से आप दूर स्थान से, क्योंकि मैंने अपने एपिसोडों में कहा है कि जब सूर्य पर्वत से दूसरी हृदय रेखा का शुरुआत हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में दूर स्थानों से जाकर यश प्राप्ति प्राप्त करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन आपकी हृदय रेखा के टुकड़े, जिसको आप टुकड़े रूप में समझ रहे होंगे, उससे मिला। बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा एक और पर्व की, इसको बोलते हैं धन का पर्व। धन के पर्व पर इतनी अनुकूलता के साथ में रेखा का खड़ा होना ये बहुत ही शुभ लक्षण है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत जो जीवन के मानक आप चाहते हैं, यानी कि धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छी संतान सुख चाहिए, यानी जीवन के जो ऐश्वर्य होते हैं 55 साल के बाद सब कुछ आपके पास में होगा। फिर आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे पास धन कम है या कुछ चीज़ की कमी है। तो बहुत अनुकूल रेखा, आज के साथी बन जाना, तो मैंने आगे तक बोल दिया। बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है यहाँ पर पत्नी सुख के लिए, यानी कुल मिलाकर अभी कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि जो इस पर्वत पर, क्योंकि पर्वत सम है और सम पर्वत के जो फल होते हैं वो होते हैं व्यक्ति के जीवन के अंदर, यानी कि उसको प्रॉपर्टी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, साथ ही साथ व्यक्ति का विवाह भी होगा और ईश्वर कृपा उस पर बनी रहेगी। तो ये अपने आप में पर्वत भी अनुकूल मिला। आइए बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा यहाँ जाकर के
यहाँ पहले चली तो ये इसने छोड़ दिया सूर्य पर जाकर के साथ। यानी इस हृदय रेखा के अंदर भी एक ही बात है, मुझे यश 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 सम्मान, यश और सम्मान चाहिए। और ऊपर से शुरू हुई तो फिर वही जुनून दिमाग के अंदर कि चाहे मुझे कहीं से कहीं कितनी दूर जाना पड़े, लेकिन मैं यश और सम्मान पाकर रहूँगा और उसको मिलेगी भी। परंतु जब इस प्रकार का ब्रेक होता है तो व्यक्ति को मेहनत कराता है, और ये मेहनती हाथ है, बस भ्रमित नहीं होना है आपको। तो कुल मिलाकर के ये इंडिकेशन आपकी हृदय रेखाओं के द्वारा मिले। जब व्यक्ति की हृदय रेखा इस तरह से टूट कर चलती है तो एक चीज़ का खतरा जरूर रहता है, और वो रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने वैवाहिक जीवन के संबंधों को, यानी पत्नी से टकराव जैसी स्थिति। यहाँ अभी हृदय रेखा से, यहाँ हृदय का टूटने से यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपको हृदय रोग, वो कुछ नहीं। चलिए बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से निकलने वाली साहसिक रेखाएं, यानी कि कर्म वाली रेखाएं। कर्म रेखा ना हो तो व्यक्ति करेगा ही क्या। तो कुल मिलाकर किसी निकम्मे व्यक्ति का ये हाथ नहीं, और मेहनत करके यहाँ मंगल रेखा का सूर्य रेखा से संबंध हुआ, यानी कि दूर। यहाँ भी बुध मंगल पर्व ने बताया कि मैं मेहनत करके और दूर स्थानों से यश प्राप्त कर लूँगा। तो यहाँ विधाता ने इसका संबंध बार बार आपके हाथ के साथ बना रहे हैं। अब बात करेंगे द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व पर काफ़ी सारी मंगल में निकलने वाली रेखाएं हल्के हल्के रूप से निकल आ रही हैं। यानी जीवन के अंदर बहुत संघर्ष आप कर रहे हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, कोई भी दोहरा नहीं है। अभी कोई झगड़े झंझट मुकदमे जैसी स्थिति तो नहीं नज़र आती। अब बात करूँगा आपकी सीधा बुद्धि रेखा के। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा से निकल करके यहाँ बुद्धि रेखा पहुँच गई आपकी मंगल पर्वत पर। एक शाखा निकल करके यहाँ से भी यश के चिन्ह को देख रही है। यानी फिर वही बुद्धि ने भी कहा कि मुझको पानी है उन्नति और तरक्की, यश और मान सम्मान। ये आपकी बुद्धि रेखा से भी एक शाखा निकला। तो यानी कई जगह इंडिकेशंस आ रहे हैं कि यश प्राप्त करने का बहुत जुनून है, और वो आपको मिलेगा भी। तो मेहनत करते रहिए, मिलेगा ज़रूर। आइए इस बुद्धि रेखा का फल बताता हूँ। ये जाकर के मंगल पर्वत तक जब पहुँचती है तो व्यक्ति नौकरियों के द्वारा धन प्राप्त करता है। साथ ही साथ पर्वत को पूरी को सारी शाखाओं को पार करके जब ये रेखा पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतर नौकरियों से ही धन प्राप्त करता है। तो चलिए ये भी अपने आप में बात हो गई। अब एक और बात करता हूँ आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत। क्या चंद्र पर्वत में वो चीज़ है? हाँ बिल्कुल, चंद्र पर्वत से भी एक रेखा निकली, और निकलने के बाद उसका संबंध भी भाग्य रेखा, यानी आपका भाग्य बनेगा दूर स्थानों से। यहाँ भी ये संबंध निकल कर गया। तो घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए, आपका दूर स्थानों से ही संबंध है। आप घर से दूर, बहुत दूर जा कर के अपने जीवन में तरक्की उन्नति करेंगे। इस बात का इंडिकेशन यहाँ पर चंद्र पर्वत ने भी बताया। एक और शाखा की बात करता हूँ। ये शुक्र पर्वत से निकल करके जाने वाली रेखा या व्यापारिक रेखाओं के लिए, ज्ञान के लिए भी जानी जाती है। तो साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ करके धन पर्व को पहुंच गई रेखा, यानी दूर स्थान यानी कि विदेश में जाने का रास्ता बना दिया इन रेखाओं ने भी। तो कुल मिलाकर के बार बार वही संबंध, और यहाँ ये दूर देश से जुड़ने का संबंध भी बना दिया है इन रेखाओं ने। तो चलिए ये भी मैंने आपको बताया। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। तो भाग्य रेखा से चंद्र रेखा मिल गई थी, साथ ही साथ भाग्य रेखा जाकर के एकदम सीधी जाती हुई और बिल्कुल लास्ट समय तक, यानी कि जीवन भर आपके जीवन के अंदर, यानी अभी जहाँ 26 साल की उम्र है, यहाँ लगभग थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। उसके बाद सह अनुकूलता के साथ में चलती हुई आपकी भाग्य रेखा आपके जीवन में आपका साथ देती रहेगी और आप तरक्की करते रहेंगे। तो अच्छी भाग्य रेखा भी यहाँ पर मिली। चलिए अब मैं कुछ सवालों को लेता हूँ। आपने कहा जॉब और बिजनेस। मैं कहूँगा आपसे बिल्कुल भी बिजनेस की तरफ ना जाएं, कृपया करके आप जॉब की तरफ ही अपना पूरा का पूरा ध्यान रखें। तो जहाँ तक आपने पूछा क्या हायर जॉब प्राप्त होगी, निश्चित रूप से आपको हायर जॉब प्राप्त होगी। यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है लगभग ऐसा कह सकते हैं आपके ये 30 वर्ष पर यहाँ जहाँ ये रेखा काट रही है मंगल रेखा, इसके बाद से असली उदय शुरू होगा। यानी 30 वर्ष के बाद से आपका हाई जॉब के में जो है आपकी तरक्की भर्ती वगैरह शुरू होगी। आपने कहा मेरा मकान और घर कब बनेगा।
हाँ, हाथ के अंदर वो इंडिकेशंस अभी काफ़ी कुछ बन रहे हैं। यहाँ यदि मैं गणित करता हूँ तो यहाँ मुझे ये एक और रेखा यहाँ जाकर के थोड़ा सा जब ये चलती है तो इसके द्वारा जो त्रिभुज बनता है उससे मुझे लगता है कि आपका मकान तो निश्चित बनेगा और उसके लक्षण जो शुरू होंगे वो जीवन में लगभग आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी लगभग 3-4 साल और लग जाएंगे आपको। और इसके लिए अगर आपको करेक्ट तारीख और समय पूछनी है तो हम आपकी जन्म पत्री के द्वारा, अगर आप जन्म पत्री का एनालिसिस कराएंगे तो उसमें हम आपको बता सकते हैं कौन से साल से कौन से साल के बीच में तो मकान बनने के योग हैं। अनुमानित लगता है 23 से 26 और बाकी करेक्ट वहाँ जा करके पता लग सकता है यदि आप जन्म पत्री दिखलाएंगे तो। चलिए, बात होगी क्या मैं विदेश में वास करूँगा। पूरे हाथ को मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पढ़ता चला गया और ये बात पक्की हो गई कि आप अपने जीवन में विदेश भी जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि विदेश में वास मेरा कब होगा, कैसे होगा, तो इसको बताना यहाँ हस्तरेखा के अंदर वो सिंबल अभी नज़र नहीं आ रहे, उसको हम जन्म पत्री के द्वारा। लेकिन आप विदेश से जुड़ेंगे ज़रूर और विदेश में जाके उन्नति तरक्की भी प्राप्त करेंगे ज़रूर। ये आपके हाथ के अंदर पक्के सिंबल हैं, तो प्रयास करते रहिए विदेश जाने का। कब कब जा सकते हैं वो जन्म पत्री से ज़्यादा पता लगता है। हाथ से रही। मैरिज लाइफ के बारे में आपने पूछा, वो मैंने इंडिकेशंस आपको हृदय रेखा के द्वारा दिया और कुछ हल्के से एक्स इस जगह पर भी बन रहे हैं उनके द्वारा भी। तो बिल्कुल विवाह के लिए बता सकता हूँ आपको मैं कि विवाह आपका 28 से 30 वर्ष की आयु के बीच में बनेगा और पत्नी के साथ थोड़ा सा संबंधों के बीच में टकराव आपके रहेंगे। कई बार ये देखने में आता है अगर टकराव नहीं होते तो पत्नी देश में रह जाती है, आदमी विदेश में रहता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के पास रह नहीं पाते, यानी कि जो वैवाहिक सुख है उसका पूरा आनंद नहीं मिलता, जीवन के अंदर विरह काफ़ी होता है। तो ऐसा भी देखने में आता है। 28 से 30 वर्ष के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। बाकी करेक्ट तारीख का समय जन्म पत्री से लगता है पता। संतान की जहाँ तक आपने सवाल की है, संतान की रेखाएं पत्नी के हाथ से पता लगती हैं, आपके हाथ से सिर्फ ये पता लगता है कि हाँ आप संतान उत्पत्ति करने के लायक हैं। अब बात करेंगे, आपने पूछा जुआ सट्टा लॉटरी में धन मिलेगा क्या, तो चलिए मैं थोड़ा सा राहु पर्वत को देख लेता हूँ। अभी राहु पर्वत के अंदर ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपको जुए सट्टे से कोई लाभ मिलेगा। तो अभी वहाँ रेखा नहीं है, इस हिसाब से मैं कह नहीं सकता आपको कि जुए सट्टे से आपको कोई लाभ मिलेगा। तो चलिए, ये आपके यहाँ पे सवाल हो गए, सभी सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ दे दिए। अब मैं आगे शुक्र पर्वत को पढ़ता हूँ। शुक्र पर्वत काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है। ज़्यादा लग्जरियस जीवन अभी यहाँ पर कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। कुल मिलाकर के सुख साधन जो जीवन के चलाने के लिए हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। आयु रेखा की बात करूं, ये जा कर के और पितृ रेखा के पास में जाकर ये आयु रेखा गई है। जब आयु रेखा जाकर के पितृ पक्ष के साथ मिल जाती है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्त होती है और पितरों की बड़ी उस पर दया बनी रहती है। तो पितरों पर दया बनी हुई है, पितरों की बड़ी कृपा है। माता पिता की सेवा भी आप करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है और आयु आपकी यहाँ बैठती है लगभग जाकर 80 वर्ष की। तो अभी यहाँ पर आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है। तो आपके सभी रेखाओं को, सभी पर्वतों को बताया। मैं आपको उपाय बताता हूँ थोड़ा सा, इसको कर लीजिए, आपको जल्दी से जीवन में तरक्की प्राप्त हो जाएगी। एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए और एक हो सके तो आप बेहतरीन सा पन्ना भी इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। 2 तो आपके रत्न बनते हैं, आप पर अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे सैंपल देख करके मंगा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः इस मंत्र की माला का जाप और रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए आप विष्णु सहस्त्र नाम। अगर वो ना कर सके तो कम से कम आप जो है विष्णु जी की ही माला का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इतना करिए, अपने जीवन में तरक्की करेंगे आप। नमस्कार।